जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्रिएटिव स्टडी विद आरके जी में। आज है 14 अक्टूबर 2022 और 14 अक्टूबर 2022 से जुड़े हुए सारे करंट अफेयर हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे और साथ ही उनसे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में मैं आपको बताता रहूँगा। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस भारतीय डिस्कस थ्रो खिलाड़ी पर डोपिंग के आरोप में 3 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? आपके ऑप्शन हैं सीमा पुनिया, नवजीत ढिल्लन, कमलप्रीत कौर, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है कमलप्रीत कौर। चित्र में आप कमलप्रीत कौर को देख सकते हैं। ये डिस्कस थ्रो की खिलाड़ी है जिन पर 3 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो कौर ने 65.06 मीटर के प्रयास के साथ डिस्कस थ्रो में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया और टोक्यो में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था। 21 जून 2021 को NIS पटियाला में इंडियन ग्रां प्री 4 में अपना रिकॉर्ड 66.59 मीटर तक बढ़ाया। अगला प्रश्न है, PM डिवाइन योजना जो हाल ही में खबरों में रही किस क्षेत्र के विकास के उद्देश्य से संबंधित है? आपके ऑप्शन है दक्षिणी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र। सही ऑप्शन है उत्तर पूर्वी क्षेत्र। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर में भौतिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 6600 करोड़ रुपए की योजना से 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को मंजूरी दी। 2022 से लेकर 2023 से 2025 से लेकर 2026 तक 15वें वित्त आयोग के शेष 4 वर्षों के दौरान प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन यानी कि PM डिवाइन को लागू किया जाएगा। यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है और इसे उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्रालय द्वारा स्थापित किया जाएगा। हाल ही में द ट्रैपिंग जोन के साक्ष्य किस देश में खोजे गए हैं? आपके ऑप्शन है अमेरिका, बेलारूस, मॉरिशस, मालदीव। सही ऑप्शन है मालदीव। चित्र में आप देख सकते हैं ये है द ट्रैपिंग जोन। हाल ही में नेक्टन मालदीव मिशन के वैज्ञानिकों ने द ट्रैपिंग जोन के सबूत खोजे हैं। इसे सतह से 500 मीटर नीचे समुद्री जीवन का नखलिस्तान ओसिस ऑफ ओसेनिक के रूप में वर्णित किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो मालदीव की राजधानी माले है। इसके राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोली हैं। इसकी करेंसी रुपया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य मेघा कयाक महोत्सव की मेजबानी कर रहा है? आपके ऑप्शन है मेघालय, ओडिशा, असम, सिक्किम। सही ऑप्शन है मेघालय। जी हाँ, मेघालय में मेघा कयाक महोत्सव मनाया जा रहा है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें, यह 13 अक्टूबर को उमथम गांव में उमट्रेव नदी में शुरू हुआ है। इस कार्यक्रम का आयोजन मेघालय पर्यटन मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। यह भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे बड़ी कायाकिंग इवेंट में से एक है। कायाकिंग इवेंट आप देख सकते हैं चित्र में। और बात करें और भी खेलों की तो जैसे जीप लाइनिंग, रैपलिंग, वाटरफॉल रैपलिंग, कैननिंग, मीठे पानी में स्कूबा डाइविंग, पैडलिंग आदि लोकप्रिय एडवेंचर स्पोर्ट्स जो हैं इस मेघा कयाक महोत्सव में होंगे, जिसका आयोजन मेघालय में हो रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां से चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को रवाना किया? आपके ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश के वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन किया गया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटन मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में आयोजित किया गया। मिंजर मेला हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। और इसके अलावा यह ट्रेन जो है हिमाचल प्रदेश के ऊना से नई दिल्ली के लिए रवाना होगी। ऊना में ही नरेंद्र मोदी ने बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी जो कि 1900 करोड़ की लागत से बनेगी। इसके अलावा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान को भी देश को इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो इसके मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं और इसकी राजधानी शिमला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने मां भारती के सपूत वेबसाइट को लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है राजनाथ सिंह, अमित शाह, एकनाथ शिंदे, नरेंद्र मोदी। सही ऑप्शन है राजनाथ सिंह। इनसे जुड़े फैक्ट्स की बात करें तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 14 अक्टूबर को नई दिल्ली के एक समारोह में सशस्त्र बल युद्ध हताहत कल्याण कोष के लिए
माँ भारती के सपूत यानी कि MBKS वेबसाइट लॉन्च करेंगे। इस निधि का उपयोग सेना, नौसेना और वायुसेना का युद्ध हताहतों और उनके परिजनों को आश्रितों के लिए तत्काल वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किया जाएगा। बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन सशस्त्र बल युद्ध हताहत कल्याण कोष के सद्भावना दूत होंगे। इस अवसर पर सैन्य अभियानों में अपंग हुए सैनिकों और शहीद वीरों के 10 परिवारों को सम्मानित किया जाएगा। हाल के वर्षों में सरकार ने सक्रिय सैन्य अभियानों के दौरान मारे गए या विकलांग सैनिकों के लिए बड़ी संख्या में कल्याणकारी योजनाएं शुरू की है। सशस्त्र बल युद्ध हताहत कल्याण कोष एक त्रिसेवा कोष है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने कजाकिस्तान में आयोजित CICA के 6ठे शिखर सम्मेलन में भाग लिया? आपके ऑप्शन है निर्मला सीतारमण, धर्मेंद्र प्रधान, अनुराग ठाकुर, मीनाक्षी लेखी। सही ऑप्शन है मीनाक्षी लेखी। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें, कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन एशिया यानी कि CICA, जिसका 6ठा शिखर सम्मेलन हुआ, जिसमें मीनाक्षी लेखी ने भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया। यह 1992 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 47वें सत्र में नूर सुल्तान नजरबायेव द्वारा प्रस्तावित किया गया था। यह एशिया में सहयोग बढ़ाने और शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए एक मंच है। भारत इस मंच के संस्थापक सदस्यों में से एक है। वर्तमान में CICA में 27 देश है, 9 देश है और 5 बहुराष्ट्रीय संगठनों को पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। मीनाक्षी लेखी की बात करें तो ये भारतीय राजनीतिज्ञ हैं और 7 जुलाई 2021 से भारत की वर्तमान विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री हैं। कजाकिस्तान की बात करें तो इसकी राजधानी अस्ताना है, करेंसी टेंगे हैं और इसके प्रेसिडेंट कासिम-जोमार्ट टोकावे हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? आपके ऑप्शन है सेवा विकास सहकारी बैंक, अभ्युदय कोऑपरेटिव बैंक, सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है सेवा सहकारी बैंक। और ध्यान देना दोस्तों, ऑप्शन नंबर ही सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक, ये भारत का मतलब सबसे टॉप सहकारी बैंकों में से एक है। आपके जो सही आंसर है वो ए होगा, सेवा विकास सहकारी बैंक। अगला ऑप्शन है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में किया गया, वर्तमान में इसके गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में जस्टिस पंकज मित्तल किस राज्य के हाईकोर्ट के 40वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं? आपके ऑप्शन है हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान। सही ऑप्शन है राजस्थान। चित्र में आप जस्टिस पंकज मित्तल को देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो अडानी ग्रीन्स ने दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र राजस्थान में शुरू किया है। राजस्थान में 512 नई इंदिरा रसोइयों का भी शुभारंभ किया गया। राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू की। वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण जोधपुर में किया गया। राजस्थान सरकार स्नातकों के लिए टेक सेंटर का उद्घाटन करेगी। संतोष कुमार सिंह को राजस्थान के टेक्निकल यूनिवर्सिटी का कुलपति नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप शुरू हुआ है? आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, हरियाणा, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश। सही ऑप्शन है उड़ीसा। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो भारत के दूसरे राष्ट्रीय वैदिक स्कूल का उद्घाटन भी पुरी में हुआ है, जो कि उड़ीसा में है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन लिरिक्स पुस्तक का विमोचन किया है। राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 में उड़ीसा को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उड़ीसा की बात करें तो इसके मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और इसके गवर्नर गणेशी लाल जी हैं। हाल ही में किसने सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में कार्यभार संभाला है? आपके ऑप्शन है AN गोपाल कृष्णन, सुजॉय लाल थाउसेने, अनीश दयाल सिंह, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है AN गोपाल कृष्णन। चित्र में आप देख सकते हैं, ये है AN गोपाल कृष्णन, जिनको सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो सेबी का पूरा नाम सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। इसको 12 अप्रैल 1992 को स्थापित किया गया था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और एजेंसी को जो चेयरपर्सन है वो है मधाबीपुरी बूच। आज के इतने क्वेश्चन थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।